प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 6.1 के बारे में समझेंगे। पिछले सेशन में हम लोग इस सेशन के कुछ फार्मूले के बारे में समझे थे, जिसमें हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझा था, जिसमें हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में फार्मूला के बारे में हम लोग समझा था। अगर आप लोगों को इस सेशन से पहले कुछ फार्मूले के बारे में नहीं पता है तो आप लोग पिछले सेशन को देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने विस्तार से समझा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालते हैं। आज उन्हीं पर आधारित सवालों को हल करेंगे। आज हम लोग कुछ डिटेल में समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दूरियों का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूले पर आधारित कुछ जो हम लोगों ने पिछले सेशन में हल किया था, फार्मूले को निकाला था, उन्हीं पर। जैसे अब अगर हम लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया जाए, जैसा अगर हमें कहा दिया जाए कि ये x1 कामा y1 और दूसरा बिंदु दे दिया जाए x2 कामा y2, ये दो बिंदु हैं। इसका नाम हम a रख दे रहे हैं और इसका नाम क्या रख दे रहे हैं, b। और इनके बीच की दूरी अगर हमसे पूछे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इसी पर आधारित सभी सवालों को हम लोगों को हल करना है। तो हम लोग सबसे पहले पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बिंदु क्या क्या दिए हैं। यहाँ लिख दे रहा है ए के बिंदु क्या दिए हमें, 2,3 और बी के बिंदु क्या क्या दिए हैं, 4,1, ये हमें दिए गए। अब हम लोगों को इसको हल करना है। देखिए यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला जो बिंदु है, इसको हम लिख सकते हैं x1 और इसको लिख सकते हैं y1, इसको लिख सकते हैं x2 और इसको लिख सकते हैं y2। हमें इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग हल करेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब इसी पर हम लोग रखेंगे इन वैल्यू को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x2 कितना है, तो x2 हमारा कितना है, 4, तो हम यहाँ 4 रखेंगे, माइनस x1 कितना हमारा 2, तो यहाँ हम 2 रखेंगे का होल वर्ग प्लस y2 कितना हमारा, तो y2 हमारा 1 है, y2 हमारा कितना है, 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस यहाँ हमारा y1 कितना है, तो y1 3 है, तो यहाँ हम 3 रखेंगे, इसका होल वर्ग। अब देखिए कितना है ये हमारा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और प्लस ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 8। अगर इसको हम लिख सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। और इसको आगे हम ये भी लिख सकते हैं, इकाई में लिख सकते हैं, इसको हम आगे इकाई के रूप में प्रदर्शित करेंगे, इकाई, ये हो जाएगा। तो ये हमारा
पहले का आंसर था 2√2। अब इसी तरह हम लोग दूसरे को भी हल कर सकते हैं। दूसरे कैसा होगा, तो आप लोग दूसरे को भी हल कर लीजिए, दूसरा कितना कैसा लगेगा। सेम इसी तरीके जैसे पहला है। हम लोग अब तीसरे सवाल को हल कर सकते हैं। तीसरे सवाल को कैसे होगा, तो तीसरा सवाल देखिए कैसे लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु क्या क्या है तीसरे के। तो तीसरे नंबर में यहाँ तीसरे नंबर में कैसा है, देखिए बिंदु क्या है, ए के। तो ए के बिंदु है ए कामा बी, और बी के बिंदु क्या है, बी के बिंदु है माइनस ए कामा माइनस बी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y2। अब देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अब यहाँ हम लोग x1 हमारा x2 कितना दिया हुआ है, तो x2 रखेंगे। x2 हमारा कितना दिया हुआ है, तो देखिए x2 कितना हमारा माइनस का ए, तो हम यहाँ माइनस का ए रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस का ए रखेंगे, माइनस। इसी तरह हमारा x1 कितना है, माइनस का ए, वो x1 कितना हमारा ए है, तो यहाँ हम ए रखेंगे का होल वर्ग प्लस। इसी तरह y2 हमारा कितना दिया है, y2 हमारा माइनस का बी है, माइनस का बी माइनस y1 हमारा कितना है, y1 हमारा बी है, तो हम बी रखेंगे का होल वर्ग। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए माइनस ए कितने हो जाएंगे, माइनस का 2a हो जाएगा, इसका होल वर्ग कर देंगे। इसी तरह माइनस बी कितने हो जाएंगे, माइनस 2b का होल वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें 4 हमें कॉमन मिला तो हम 4 बाहर निकालेंगे। 4 बाहर निकाली तो क्या बचा अंदर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये अंदर बचा। अब 4 का वर्गमूल होता है कितना होता है 2, तो 2 बाहर निकल आएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये अंदर रहेगा। आगे हम क्या लिख सकते हैं, इकाई, ये हो जाएंगे। तो हमें इसी तरह तीसरे नंबर में सवाल में क्या आया आंसर, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इसी तरीके दूसरे नंबर सवाल को भी हल कर सकते हैं जो हमारा दिया हुआ है। तो दूसरे नंबर सवाल को देखिए, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ जो दूसरा नंबर सवाल है इसी तरीके जैसे पहला हल करना है उसी तरीके इसको भी हमने तीसरे नंबर सवाल को भी हल किया। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। तो दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जिसमें ये कह रहा है क्या आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कैसे, हम लोगों ने दोनों बीच की दूरी पढ़ा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये ए बराबर कितना दिया हुआ है। देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ ए की 0,0 दिए हुए। इसी तरह बी बराबर कितना दिया हुआ है, 36,15 दिए हुए। अब इनको हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है x1 और ये हमारा क्या y1, इसी तरह ये क्या है x2 और इसी तरह ये क्या है y2। अब हम इसको बीच की दूरी हल करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। आगे जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से
x2 हमारा कितना है, पहले हम ये देखेंगे। x2 हमारा कितना 36, तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस x1 हमारा कितना है 0, और y1 भी हमारा कितना है 0, तो हम x1 की जगह पर क्या रखेंगे 0 का वर्ग, प्लस y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 15 है, तो हम यहाँ 15 लिखेंगे, माइनस y1 भी हमारा कितना था 0, 0 का वर्ग। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब हम 36 से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 36, 36 का वर्ग, प्लस 15 से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ हमें वर्ग याद होने चाहिए। 36 का वर्ग क्या होता है, तो 36 का वर्ग हम कह सकते हैं 1296 होता है, 1296 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 6 में 5 जोड़ेंगे 11 कि 1 हंस लगे 1, 9 2 11 1 12 कि 2 हंस लगे 2 2 4 1 5 और 1 ये, तो कितना हुआ 1521। अब क्या 1521 किसी का वर्गमूल होता है, तो 1521 किसका वर्गमूल होता है, तो 39 का। किसका होता है 39 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इकाई। अर्थात हमें ये कह रहा था, अब अगर हम इसको देखें तो देखिए हमें ये क्या कह रहा था, किसकी दूरी पूछा था, हमें दोनों ए और बी के बीच की दूरी पूछा था, कितनी थी ए और बी के बीच की दूरी 39 इकाई। कितनी है 39 इकाई। तो हम लिख सकते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी हुई 39 इकाई। तो इसी तरीके हमें इसको दूसरे नंबर सवाल को भी हल करना था। अब आगे हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि ये जो बिंदु दिए गए हैं a,5, 2,3 और -2,11 क्या ये संरेख हैं। संरेख ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जैसे अगर हम इनको समझें, संरेख में देखिए अगर हम इनको समझें, जैसे ये हमारे पास एक रेखा है, क्या है एक रेखा है। इस रेखा को हम ये कह सकते हैं, देखिए इस रेखा को हम ये कह सकते हैं, ये हमारे पास एक रेखा है। इस रेखा में हम ए बिंदु ले लेते हैं, बी बिंदु ले लेते हैं, सी बिंदु ले लेते हैं। ये जो बिंदु दिए गए हैं इन्हीं बिंदु पर हम दर्शा दे रहे हैं 1,5, बी बिंदु को दर्शा दे रहे हैं 2, बी बिंदु को दर्शा दे रहे हैं 2,3 और सी बिंदु को दर्शा दे रहे हैं -2, -11। ये हो जाएंगे। अब देखिए ये जो सी बिंदु हैं ऐसे दिए हैं, हमें संरेख सिद्ध करने के लिए ये देखना है कि ये जो रेखा पर दिए गए हैं ये सभी एक ही रेखा पर उपस्थित है कि नहीं। अगर एक ही रेखा पर उपस्थित है तो ये संरेख है, और अगर एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं है तो ये संरेख नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं अतः ये असंरेखी रेखा है। संरेखी बिंदु कैसे होंगे, जब कोई बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित होंगी तो वह संरेखी बिंदु होंगी, और अगर यदि बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं है तो संरेखी बिंदु नहीं होंगे। तो इनकी कंडीशन क्या होगी, तो देखिए इनकी कंडीशन हम ये कह सकते हैं, अगर इनकी कंडीशन देखते हैं तो देखिए एक ही रेखा पर है तो हम ये कह सकते हैं कि सभी समान समान रेखा पर होंगे। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम ये कह दें कि जो ए बी है या फिर ए सी है वो ए सी किसके किसके ए बी प्लस बी सी के बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी के बराबर होगी। यानी जो ए बी है ये पूरी ए सी है वो किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी के बराबर होगी। अगर ये कंडीशन लागू करती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है संरेखी है, और अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती है तो ये संरेखी नहीं है। तो हमें सबसे पहले करना क्या क्या है, तो क्या क्या चीज़ निकालना, तो ए सी निकालना सबसे पहले। नंबर एक बात हमें क्या निकालना है, इसमें से ए सी निकालना है। तो ए सी कैसे निकलेगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है सबसे पहले ए सी की। फिर इसके बाद क्या निकालना है, तो फिर इसके बाद हम लोग ए बी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। इनको हम जोड़ेंगे, अगर ये ए सी के बराबर आ रहे हैं, अगर ये ए सी के बराबर आ रहे हैं तो ये संरेखी हैं, और अगर ए सी के बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये संरेखी बिंदु नहीं होंगे। तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बिंदु ए की बात करते हैं और बिंदु सी की बात करते हैं। तो बिंदु ए कितना है, सबसे पहले ये लिखते हैं। तो बिंदु ए 1,5 और बिंदु सी -2,11। तो देखिए बिंदु ए क्या है 1,5 है, बिंदु ए क्या है 1,5 है, और बिंदु सी क्या है
तो बिंदु सी देखिए क्या है, -2, -2, अब इसको हल करिए। देखिए हम यहाँ कह सकते हैं ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी, क्या निकालनी, इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी हम ये लिख सकते हैं AC बराबर √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, लिख सकते हैं x2 कितना है इसमें, तो x2 कितना है, तो x2 देखिए -2 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -2। x1 कितना है, 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, होल वर्ग प्लस y2 कितना है -11, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -11 माइनस y1 कितना है 5, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 का होल वर्ग। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, √-2 में -1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -3 का होल वर्ग प्लस -11 में -5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -16 का होल वर्ग। तो अब इसको हम होल वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, -3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है प्लस का, इसी तरह -16 का वर्ग कितना होता है प्लस का 256। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो इनको जोड़िए कितना आया, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छः कितना होगा 15 की 5 इसलिए लगे 1, 5 1 6, 265। अगर हम 265 को खंड करते हैं, पहले आप लोग सब निकाल लीजिए, पहले हम लोग काम करते हैं सबका निकाल लेते हैं। तो यहाँ अब किसकी बारी है, AC निकाला, अब किसकी है AB की। तो हम लोग बिंदु A लेते हैं, क्या है बिंदु A, फिर बिंदु B की बात करते हैं। बिंदु A के क्या थे निर्देशांक, बिंदु A के थे, देखिए बिंदु A के क्या थे निर्देशांक, बिंदु A के थे 1,5 और B के 2,3, B के 2,3 और A के 1,5। तो A के 1,5 थे, A के 1,5 थे और B के थे 2,3। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 x2 और ये y2। अब इनके बीच की दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा √। अब देखिए इनको हम डायरेक्ट हल करते हैं, देखिए कैसे, x2 कितना है यहाँ 2 माइनस x1 कितना 1 का वर्ग प्लस y2 कितना हमारा 3 माइनस y1 कितना हमारा 5 का वर्ग, कितना आएगा, देखिए 2 में से 1 घटाएं कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, तो 1 का वर्ग हो गया प्लस 3 में से 5 घटाएं कितना बचेगा -2 का वर्ग हो जाएगा। तो कितना है हमारा, 1 का वर्ग क्या होता है 1 प्लस 2 का वर्ग -2 का वर्ग कितना होता है प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा मिलाकर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब ये हमारा 5 इकाई है। अब इसी तरह हम लोग हल क्या करेंगे, अब आगे हम लोग हल करेंगे, लास्ट है क्या BC। तो एक तरफ B लिखेंगे तो B के बिंदु ये पता C के, तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे अब, एक तरफ हम लोग लिखेंगे बिंदु B और एक तरफ लिखेंगे C। तो बिंदु B के क्या है कामा 2,3 और C के क्या है -2, -11। अब इसी में हम ये लिख सकते हैं x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप किसी को भी मान सकते हैं x2, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर BC है तो BC के अनुसार रखेंगे, अगर CA है तो CA के अनुसार रखेंगे, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे। तो हमें BC की दूरी निकालनी, तो यहाँ लिखेंगे BC √। अब इनको रखिए, देखिए x2 -2, x2 -2 माइनस x1 कितना है 2 का होल वर्ग प्लस y2 -11 माइनस x1 y1 3 का होल वर्ग, कितना हो जाएगा ये -2 कितना हो जाएंगे -4 का होल वर्ग प्लस -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का वर्ग
अब इनको हल करोगे कितना आ जाएगा, -4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस का, प्लस -14 का वर्ग कितना होता है 196 प्लस का। अब इनको जोड़ोगे कितना आएगा, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 12 की 2 यहाँ से लगे 1, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, ये 212 आया। अब देखिए ये 212 आ गए। अब हम इनको रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो ये 212 आए। अब इनको रखें, कैसे रखेंगे, इसी जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा था, देखिए यहाँ हम लोगों ने लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ AC, ये AC लिखा है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं AC बराबर AB प्लस BC। तो AC हमने कितना निकाला, तो AC देखिए कितना निकाले हो, AC 265, तो यहाँ लिखे होगे 265 अंडर रूट 265 बराबर किसके है, AB कितना निकाले हैं, तो AB देखिए AB कितना निकाले अंडर रूट 5, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस BC कितना निकाले हैं, तो BC देखिए कितना निकाले हैं, तो BC अंडर रूट 212 तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 212। अब देखिए क्या इनका जोड़ 265 के बराबर आ रहा है, अब इनका जोड़ 265 के बराबर आ रहा है। अगर हम इस 265 को अलग खंड करेंगे तो देखिए अलग खंड क्या कर सकते हैं, अलग खंड करने का मतलब अगर हम इसके अलग खंड करते हैं, जैसे देखिए अगर हम 265 के खंड ही करते हैं तो 265 के क्या खंड कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, 1 बचा 5 × 15, इसके तो कोई खंड ही नहीं हो रहे, 53 के आगे कोई खंड ही नहीं होगी, 53 में कोई खंड ही नहीं होगी, तो इसका मतलब है इसके आगे कोई नहीं खंड कर सकते। ये इसी तरह लिखा रहेगा। तो क्या ये इनका योग 265 के बराबर आ रहा, नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ये जो बिंदु है, ये जो यहाँ बिंदु कह रहा था कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो अब इनका योग ये जो है AC के बराबर नहीं आ रहा, AC के बराबर नहीं आ रहा। तो जब AC के बराबर नहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि AC के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये कैसे बिंदु हुए, असंरेखी बिंदु हुए। कैसे बिंदु हुए, तो असंरेखी बिंदु है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः बिंदु A, B तथा C असंरेखी बिंदु है। कैसे हैं, असंरेखी बिंदु होंगे। ये इनको ये कह सकते हैं, यहाँ डज नॉट लगा सकते हैं। तो अर्थात ये बराबर नहीं है, तो अर्थात ये कैसे बिंदु होंगे, असंरेखी बिंदु होंगे। तो हम लोगों ने पिछले दूसरा सवाल हल किया और पहले सवाल को हल किया, जिसमें हम लोगों को ये देखने को मिला कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हल किए। अब हम लोगों को बस हम लोग यही सवाल को हल करेंगे आगे। अब अगले सेशन में हम लोग चौथे सवाल से हल करेंगे। अगर आप लोगों को किसी सवाल में कोई दिक्कत हुई तो आप लोग कमेंट कीजिए और उस सवाल को हम लोग अगले सेशन में समझेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।